आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे हीरो की कहानी जानेंगे जिनके बारे में सच कहूं तो बहुत कम बात होती है। एक मामूली से दिखने वाले टीचर जिन्होंने हथियार उठाकर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को हिला दिया था। जी हां, ये कहानी है सूर्य सेन की, जिन्हें इतिहास मास्टर दा के नाम से जानता है। सोचने में ही अजीब लगता है ना कि एक स्कूल टीचर और उसने मुट्ठी भर लोगों के साथ मिलकर ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज कर दिया। पर यह बिल्कुल सच है। एक सिंपल से स्कूल टीचर ने अंग्रेजों को उनके ही गढ़ में घुसकर चुनौती दी और यह साबित कर दिया कि आजादी की आग को बुझाना नामुमकिन है। तो चलिए इस पूरी कहानी में गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि आखिर सूर्य सेन मास्टर दा बने कैसे? मतलब एक स्कूल के क्लासरूम से क्रांति के मैदान तक का ये सफर, ये कैसे तय हुआ? देखिए, ये जो नाम है ना, मास्टर दा, ये उन्हें उनके क्लासरूम से ही मिला था। टीचर थे वो, और उनका सादा स्वभाव और असरदार व्यक्तित्व ऐसा था कि स्टूडेंट्स उनकी बहुत इज्जत करते थे। वो उन्हें सिर्फ एक गुरु नहीं मानते थे, बल्कि एक बड़ा भाई मानते थे। और बस इसी प्यार और सम्मान ने उन्हें मास्टर दा बना दिया। तो ये है उनकी जिंदगी का एक क्विक ओवरव्यू। 1894 में चटगांव में उनका जन्म हुआ। कॉलेज के दिनों से ही ना देश के लिए कुछ करने का जज्बा उनके अंदर था। फिर आया 1920 का दशक। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बाद उन्हें लगा कि आज़ादी पाने के लिए एक अलग रास्ते की भी ज़रूरत है, और बस यहीं से उनकी क्रांतिकारी यात्रा शुरू हुई। इसका सबसे बड़ा मोड़ था 1930 का वो ऐतिहासिक छापा, जिसके बाद वो 3 साल तक अंग्रेज़ों से बचकर भागते रहे और आखिर में 1934 में उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। तो चलिए अब उस घटना की बात करते हैं जिसने मास्टर दा को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया, चटगांव विद्रोह। ये कोई अचानक हुआ गुस्सा या जोश नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सोची समझी, डिटेल में बनाई गई एक साहसी योजना थी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 65, सिर्फ 65 लोग। मास्टर दा ने अपनी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में सिर्फ 65 जांबाजों के साथ उस वक्त के सबसे ताकतवर साम्राज्य ब्रिटिश राज से सीधा पंगा ले लिया। सोच सकते हैं, ये उनकी हिम्मत की मिसाल है। और प्लान उनका बिल्कुल क्लियर और स्ट्रेटेजिक था। स्टेप 1, सारी टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइनें काट दो, मतलब शहर का कांटेक्ट बाकी दुनिया से खत्म। स्टेप 2, रेलवे ट्रैक उखाड़ दो ताकि ब्रिटिश फौज शहर में घुस ना सकें। स्टेप 3, जो 2 मेन ब्रिटिश हथियार घर हैं उन पर छापा मारकर सारे हथियार कब्जे में ले लो। और आखिरी सबसे जरूरी स्टेप, तिरंगा फहराकर एक अस्थायी क्रांतिकारी सरकार बना दो। देखिए, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही बोल्ड आइडिया था कि एक पूरे शहर को आज़ाद कराओ और वहां अपनी सरकार चलाओ। लेकिन छापे के बाद की जो कहानी है ना, वो और भी ज्यादा इंटेंस है। वहां से निकलने के बाद सारे क्रांतिकारी पास की जलालाबाद पहाड़ियों में जाके छिप गए, और वहीं पर उनका सामना हुआ एक बहुत बड़ी ब्रिटिश सेना से। और जलालाबाद में जो लड़ाई हुई वो जबरदस्त थी। इन मुट्ठी भर क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सेना को इतना भारी नुकसान पहुंचाया कि उनके 80 से ज्यादा सैनिक मारे गए। हाँ, इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हमारे भी कई क्रांतिकारी शहीद हुए, लेकिन इस लड़ाई ने एक बात साफ कर दी कि इनके इरादे कितने मजबूत थे। मास्टर दा उस लड़ाई से बच निकलने में कामयाब हो गए, और अगले 3 साल तक, सोचिए, 3 साल तक वो भेस बदल बदल कर अंग्रेजों की नाक के नीचे ही अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखे हुए थे। उन्होंने हार बिल्कुल नहीं मानी। आज़ादी की वो आग उनके अंदर जल रही थी। पर हर वीर गाथा का एक आखिरी, एक निर्णायक मोड़ होता है। मास्टर दा की कहानी का अब जो हिस्सा है वो उनके परम बलिदान के बारे में है। एक ऐसा बलिदान जो आज भी हमें प्रेरित करता है। आखिरकार फरवरी 1933 में उन्हीं के एक साथी ने गद्दारी की और उसकी खबर पर अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया, और यहां से उनके संघर्ष के आखिरी अध्याय की शुरुआत हुई। जेल में उन्हें जो टॉर्चर किया गया वो हम सोच भी नहीं सकते। अंग्रेजों ने उनके साथ ऐसी क्रूरता की जिसका कोई हिसाब नहीं। उनके दांत हथौड़े से तोड़ दिए गए, हाथों के नाखून खींच लिए गए, और ये सब क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो वंदे मातरम का नारा ना लगा सकें, उनकी आवाज को दबाने के लिए। और फिर 12 जनवरी 1934, उस दिन उन्हें फांसी दे दी गई। अंग्रेज उनसे इतना डरते थे, उनकी विरासत से इतना खौफ था उन्हें, कि फांसी के बाद उनकी बॉडी तक उनके परिवार को नहीं दी। उनके शरीर को एक लोहे के पिंजरे में बंद करके बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया गया। सोचा था कि इस तरह उनकी निशानी मिट जाएगी। अंग्रेजों ने सोचा मास्टर दा खत्म, पर वो कितने गलत थे। सूर्य सेन का शरीर तो चला गया, लेकिन उनकी सोच, उनका जज्बा, उनकी विरासत, वो आज भी जिंदा है। उनकी ये एक बात उनकी पूरी जिंदगी का मतलब बता देती है। वो कहते थे, मानवता के लिए मृत्यु सर्वोच्च गौरव है। उनका बलिदान बेकार नहीं गया। वो आज भी हम सबको देश के लिए जीने और मरने की प्रेरणा देता है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है कि एक टीचर की ये कहानी आज़ादी के मतलब को कैसे बदल लेती है।
यह हमें यही सिखाती है कि आज़ादी सिर्फ एक पॉलिटिकल शब्द नहीं है, ये एक सोच है, एक जज्बा है जिसके लिए कोई भी कहीं से भी खड़ा हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।